2024 के विधानसभा चुनाव में 50% वोटों के साथ हरियाणा में अपनी सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं है कि उनका ख्वाब रेत के महल की तरह ढह रहा है और उनका वोट बैंक पूरी तरह से खिसक रहा है। दुष्यंत चौटाला को इस बात की सच्चाई का एहसास नहीं है कि चुनाव लड़ने से पहले ही उनका 33% वोट बैंक उनसे छूट गया है, उनसे दूर हो गया है। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को 14.80% वोट मिले थे और वो नंबर 3 पर पार्टी रही थी। 2024 के चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला को ये लगता है कि वो अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम करेंगे और वो डिप्टी सीएम की बजाय सीएम की शपथ लेने का काम करेंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला को इस कड़वी बात का एहसास नहीं है, उन कड़वे आंकड़ों का एहसास नहीं है कि उनकी पार्टी के ही बड़े बड़े नेताओं का उनसे मोह भंग हो चुका है, उनके समर्थकों का मोह भंग हो चुका है, संघर्ष के साथ ही उनसे दूर जा रहे हैं और 2024 के चुनाव को लेकर दंगल सजने से पहले ही उनका 33% वोट बैंक उनसे छिटक गया है। इसका रीजन यह है कि दुष्यंत चौटाला से जहां 2 वर्तमान विधायक नाराज चल रहे हैं तो वहीं पर 1 दर्जन पूर्व विधायक उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। हम बात करते हैं पहले वर्तमान विधायकों की। नारनौंद के विधायक राम कुमार गौतम जहां सरकार बनने के बाद से ही दुष्यंत चौटाला से सख्त नाराज चल रहे हैं और उन्होंने दुष्यंत चौटाला के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ राम कुमार गौतम का 36 का आंकड़ा जग जाहिर है और राम कुमार गौतम हर मौके पर दुष्यंत चौटाला की बखिया उधेड़ने का काम भी करते हैं। राम कुमार गौतम के बाद नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी दुष्यंत चौटाला से दूर हो चुके हैं, वो भी चेयरमैनी गंवा चुके हैं और दुष्यंत चौटाला के साथ उनके रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ये दोनों ही विधायक 2024 के चुनाव में जेजेपी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये दूसरी पार्टियों पर जाएंगे या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों ही विधायकों के साथ साथ कई और भी पूर्व विधायक पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें भिवानी से चुनाव लड़ने वाले शिवशंकर भारद्वाज, अर्जुन सिंह, मुलाराम और अनिता यादव शामिल हैं। दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास भी नहीं है कि उनकी पार्टी के लगभग 1.5 दर्जन प्रत्याशी जो 2019 के चुनाव में मैदान में उतरे थे वो भी उनकी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। हम दुष्यंत चौटाला को याद दिलाने के लिए उस सूची को दोबारा से पढ़कर सुना रहे हैं कि जो प्रत्याशी उनकी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। नारनौंद से राम कुमार गौतम उनकी पार्टी को छोड़ने की कगार पर बैठे हैं। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी अप्रत्यक्ष तौर पर उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। फतेहाबाद से चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर वीरेंद्र स्वाज उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। भिवानी से चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक शिवशंकर भारद्वाज भी जेजेपी छोड़ चुके हैं। जींद विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले महावीर गुप्ता भी जेजेपी छोड़ चुके हैं। जगाधरी से चुनाव लड़ने वाले अर्जुन सिंह ने 2 दिन पहले ही जेजेपी छोड़ी है। सोनीपत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले अमित बिंदल भी जेजेपी को अलविदा कह चुके हैं। रतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली मंजू बाला बाजीगर भी जेजेपी को कई महीने पहले छोड़ चुकी हैं। करनाल विधानसभा सीट से खट्टर के खिलाफ मैदान में उतरने वाले तेज बहादुर भी 3 साल पहले पार्टी को छोड़ चुके हैं। गोंडा सीट पर चुनाव लड़ने वाले उमेद सिंह कश्यप भी जेजेपी को अलविदा कह चुके हैं। हिसार सीट से चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र शिवरान भी जेजेपी को छोड़ गए। अटेली सीट पर चुनाव लड़ने वाले अनिता यादव और उनके बेटे सम्राट यादव भी जेजेपी छोड़ चुके हैं। नांगल चौधरी से चुनाव लड़ने वाले मूलाराम भी पूर्व विधायक जेजेपी को छोड़ चुके हैं। लाडवा सीट पर चुनाव लड़ने वाली संतोष दहिया भी किसान आंदोलन के दौरान जेजेपी को छोड़ चुकी हैं। इसके अलावा दादरी से चुनाव लड़ने वाले पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान भी घर पर बैठे हैं, वो भी एक तरह से पार्टी छोड़ चुके हैं। हाल ही में दादरी में हुई रैली में उनको बुलाया नहीं गया और वो रैली में नहीं गए, जिससे साफ जाहिर है कि वो भी कभी भी जेजेपी को अलविदा कह सकते हैं। सोना सीट से चुनाव लड़ने वाले रोहतास खटाना भी इस समय घर पर बैठे हुए हैं। इनके अलावा 20 ऐसे प्रत्याशी और भी हैं जिन्होंने जेजेपी के सिंबल पर 2019 में चुनाव लड़ा था, लेकिन वो इस समय फील्ड में एक्टिव नहीं है क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने न तो उन्हें सरकार में हिस्सेदारी न की और न ही उनके कोई कामकाज किए, जिसके चलते ये लोग निराश होकर आज जेजेपी के लिए वर्किंग नहीं कर रहे हैं बल्कि घर पर बैठे हुए हैं, जिनमें गुरुग्राम से चुनाव लड़ने वाले सुबह सिंह वोहरा जैसे लोग भी शामिल हैं, जिसके चलते अब जेजेपी के लिए 2024 के चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। पिछले 4 साल के दौरान जहां जेजेपी के दर्जनों पदाधिकारियों ने पार्टी को अलविदा कहा है, वहीं कई पूर्व विधायक भी जेजेपी को छोड़कर जा चुके हैं। इनके अलावा
अजय सिंह चौटाला के संघर्ष के साथी और दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाने वाले भी सैकड़ों लोग जेजेपी को छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर रघुवीर सिंह छिल्लर, उमेद सिंह रेडू, महेश चौहान, ठाकुर राजाराम, इंद्रजीत सिंह गुराया, उमेद पातुवास, विजय मंदोला, विकास मेहता, संदीप दहिया, शमशेर ढांडा, वेदपाल बनवाला जैसे कर्मठ साथी शामिल हैं। सबसे खास बात यह कि जुलाना की तो 70% पदाधिकारी ही जेजेपी को छोड़कर चले गए हैं। दुष्यंत चौटाला को इस बात का पता होना चाहिए कि 2019 के चुनाव में जेजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले जो 14 चेहरे जेजेपी को छोड़ चुके हैं, उन सभी ने लगभग 5 लाख वोट हासिल किए थे। और इसके अलावा जो दूसरे पदाधिकारी पार्टी को छोड़कर गए हैं, उन्होंने भी लगभग 2 लाख वोटों का नुकसान जेजेपी को उनके कारण हुआ है। ये वजह है कि 2024 के चुनाव में जेजेपी को 2019 के मुकाबले 7 लाख वोटों का नुकसान भी हो सकता है, जिसके चलते जेजेपी के लिए हालात खराब होंगे। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में जेजेपी को कुल मिलाकर 18,58,000 वोट मिले थे और उनकी परसेंटेज 14.80 टोटल रही थी। लेकिन इनमें से वर्तमान समय पर मोटे तौर पर 6 लाख वोटर जेजेपी को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि जो नेता ये जेजेपी को छोड़कर गए हैं, उनके साथ में बड़ा वोट बैंक भी जेजेपी को छोड़कर चला गया है, जिसके चलते 6 लाख वोट भी अगर मानकर चले तो एक तरह से 33% वोटर जेजेपी को छोड़कर चले गए हैं। यानी 15% वाली पार्टी का हम मानकर चल सकते हैं कि 5% लोग वोटर पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, जिसके चलते मोटा मोटा बिना किसी किसान आंदोलन के, बिना किसी जेजेपी के विरोध के अगर हम जाने वाले वोटरों की बात माने, जहाँ तक नेताओं के साथ चलने वाले वोटरों की गिनती करें, तो ऐसे में 33% वोटर जेजेपी को छोड़कर चला गया है, जिसकी संख्या लगभग 6 लाख बैठती है। और इसके चलते जेजेपी का वोट बैंक सीधा 10% से नीचे आता है। अब किसान आंदोलन और बीजेपी के साथ गठबंधन करने के कारण नाराज जाट वोटरों की संख्या इसमें अगर जोड़ दी जाए तो कहीं ना कहीं जेजेपी का 50% वोट बैंक दुष्यंत चौटाला से दूर जा चुका है। यानी 15% में से आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला के साथ में मुश्किल से 7 या 7.5% वोट बैंक ही बचा होगा। दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी नेगेटिव बात यह है कि पार्टी के बड़े नेताओं को उन पर भरोसा नहीं है और पार्टी के पदाधिकारियों को भी इस बात का मलाल है, इस बात का दुख है कि इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। केवल चंद लोगों को ही महत्व दिया जाता है, उनके काम काज किए जाते हैं, जिसके चलते 4 साल के दौरान जेजेपी से जहां 1 दर्जन पूर्व विधायक चले गए, वहीं 2 विधायक वर्तमान के इसमें उनसे नाराज चल चुके रहे और पार्टी को एक तरह से छोड़ चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के अंदर के 4 अन्य विधायक भी अपनी पोजीशन को लेकर, जेजेपी के सियासी हालात को लेकर नाखुश हैं। वो भी अगले चुनाव से पहले जेजेपी को अलविदा कह सकते हैं। पार्टी के लगभग 1.5 दर्जन प्रत्याशी चुनाव के बाद अब जेजेपी को छोड़ चुके हैं और ऐसे ही लगभग 2 दर्जन बड़े पदाधिकारी भी जेजेपी को अलविदा कह चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी में सेंध लगी हुई है और हर हफ्ते 10 दिन में कोई न कोई बड़ा चेहरा जेजेपी को छोड़कर चला जा रहा है, जिसके चलते जेजेपी का वोट बैंक 2024 के चुनाव में बढ़ने की बजाय साफ तौर पर घटता हुआ नजर आ रहा है। नेताओं के साथ जाने वाले वोटर ही सीधे 6 लाख बैठते हैं और ऐसे में अगर किसान आंदोलन और बीजेपी के खिलाफत वाले जाट वोटरों को गिन लिया जाए तो दुष्यंत चौटाला का आधा वोट बैंक उनसे दूर जा चुका है, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला को 2024 में महज 7 से 7.5% वोट ही आज की तारीख में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात यह कि दुष्यंत चौटाला 2024 के चुनाव की हकीकत को जानते हुए, इस कड़वी सच्चाई को जानते हुए क्या अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कोई गंभीर तौर पर कोई प्रयास करेंगे, क्या फील्ड में जाकर वो अपने रूठे हुए वोटरों को बनाने का काम करेंगे, या वो गफलत और गलतफहमी में रहकर 50% वोटों का सपना देखते हुए अपनी सरकार बनाने और खुद को सीएम बनने का सपना देखते रहेंगे। दुष्यंत चौटाला के 2024 के सियासी अरमानों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला से नाराज जेजेपी के विधायकों, नेताओं और पदाधिकारियों के बारे में भी एक्सक्लूसिव खबर जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी में लग रही सेंध को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला के सभी 10 विधायकों के हलकों की सर्वे रिपोर्ट को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के सभी 90 हलकों में वोट बैंक को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।